गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का आज 50वां जन्मदिन है। क्रिकेट के भगवान का जन्मदिन हो और हर ओर सभी एक्साइटेड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ट्विटर पर लगातार लोग उन्हें विश करते भी नजर आ रहे हैं और कई पुराने किस्से भी इस दौरान चर्चा में आए हैं। आइए बताते हैं आपको ऐसा ही एक किस्सा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपनी बैटिंग से तो कई बॉलर्स को डराया है और अच्छों पर भारी भी पड़े हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग का भी कोई जवाब नहीं था। सचिन तेंदुलकर एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन डेनिस लिली की सलाह के बाद उन्होंने बल्लेबाजी में ही अपना पूरा ध्यान लगा दिया। हालांकि उनका ये किस्सा भी बड़ा मजेदार है। तो हुआ कुछ यूं कि 1991 में दिल्ली और मुंबई के बीच खेले गए रणजी मैच में जब वे बॉलिंग कर रहे थे तो वे एक क्रिकेटर पर बहुत भारी साबित हुए। दरअसल सचिन ने एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिससे बैटर बंटू सिंह की नाक में कई फ्रैक्चर्स हो गए और खून बहने लगा था। बंटू 1980 और 90 के दशक में दिल्ली की बैटिंग के मेन पिलर थे और उस दौर में मुंबई और दिल्ली की राइवलरी भी चरम सीमा पर थी। दोनों ही टीमों के बीच कांटे का मुकाबला होता था। ऐसे ही एक 32 साल पहले हुए मैच की एक घटना को उन्होंने तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन से एक दिन पहले बातचीत के दौरान याद किया। ये घटना 20 अप्रैल 1991 को घटी थी, जिस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मेरी नाक का नक्शा तक बदल गया। तेंदुलकर के उस बाउंसर के बाद अब मेरे पास एक नया नाक है। उन्होंने आगे बताया कि हमने कोटला में एक ग्रासी पिच तैयार करने की कोशिश की थी जिस पर बॉल को उछाल मिलता, लेकिन बाद में ये बैटर्स के लिए स्वर्ग बन गया। हमारे पेसर संदीप शर्मा और अतुल वासन ने अपना आखिरी सेशन खेल रहे दिलीप वेंगसर को कुछ बाउंसर्स फेंके थे, लेकिन अब हमारी दूसरी पारी आई और मैं बैटिंग करने उतरा तब मुझे ये चोट लगी। पहली इनिंग में तो मैंने शतक बनाया था और एक फॉर्मेलिटी की तरह दूसरी इनिंग में मैंने तेंदुलकर के खिलाफ एक चौका जड़ा, लेकिन उनकी अगली बॉल घास पर टप्पा खाकर उछाल लेती हुई तेजी से मेरी ओर आई। मैंने पुल शॉट खेला, लेकिन बॉल बैट के किनारे से लगते हुए सीधे मेरी नाक पर जा लगी। ये चोट इतनी गंभीर थी कि मैं अपना संतुलन खो बैठा। तभी मांजरेकर स्लिप से दौड़कर मेरे पास पहुंचे और मुझे गिरने से बचाया। मेरा और मांजरेकर दोनों का शर्ट खून से लाल हो गया था। इसके बाद संजू को कोटला के ठीक पीछे अस्पताल ले जाया गया और पता चला कि उनकी नाक में कई फ्रैक्चर्स हैं, जिसके लिए सर्जरी की जरूरत है। उन्हें कम से कम 2 महीने तक लिक्विड डाइट पर रहना पड़ा। हालांकि बंटू ने तेंदुलकर की इंसानियत को याद किया। उन्होंने कहा कि मुंबई की टीम मैच खत्म होने के बाद उसी शाम चली गई थी। रात में लगभग 11 बजे थे और हमारे लैंडलाइन फोन की घंटी बजी और मेरे पापा ने जैसे ही उसे उठाया तो दूसरी तरफ थे तेंदुलकर। पता नहीं उन्होंने मेरे फोन नंबर कहां से तलाशा, लेकिन फिर उन्होंने मेरे हालचाल पूछे और बाद में जब भी हम मिलते थे वे हमेशा यही पूछते थे कि नाक ठीक है ना तुम्हारा। तो ऐसा ही था कुछ बंटू का सचिन के खिलाफ बैटिंग करने का एक्सपीरियंस। क्या आपको भी सचिन से जुड़ा कोई ऐसा किस्सा याद आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।